राम राम मित्रों। मशहूर शायर राकेश राही जी की एक शेर है कि दुश्मने अमन सियासत का सहारा लेकर शहर में घूमते हैं आग लगाने के लिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का एक बयान है। पहले आप लोग उसे सुनिए, फिर मैं अपनी बात रखता हूँ। अगर कोई इस जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। और मैं यही कहूंगा, आपका नमाज तोड़ना तो परवाह नहीं, ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी, इसको अगर आप नहीं मारेंगे आप कभी बचेंगे नहीं। तो आप लोगों ने ये वीडियो सुना होगा। क्या आज राजनीति के 80 बसंत पार करने के बाद भी मल्लिकार्जुन के पास शब्द नहीं है बात करने के लिए? तुलनात्मक ज्ञान नहीं है उनके पास? इतने वरिष्ठ हैं, राजनीतिक परिपक्व हैं, पार्टी की इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा में विपक्ष के प्रतिपक्ष नेता भी हैं, उसके बावजूद भी मल्लिकार्जुन खड़गे के पास शब्द नहीं है। यह तो सरासर उकसाने का काम कर रहे हैं एक संप्रदाय को। मतलब आज मुसलमान भाइयों से ज़्यादा उन्हें कुरान का ज्ञान हो गया है। इस ढंग की बातें कर रहे हैं कि बीजेपी का या आरएसएस समर्थक कहीं मिले तो नमाज रोक करके सांप निकला हो, सांप को छोड़ करके पहले बीजेपी और आरएसएस वालों को मारो। यही इनकी राजनीति है, यही इनका लोकतंत्र की बात करते हैं, यही संविधान की बात करते हैं, यही सभी विचारधाराओं का सम्मान ये लोग करते हैं। इस प्रकार से देश में को अराजकता की आग में झोंकने का ये लोग काम किए हैं जिंदगी भर, वही आज कर रहे हैं। देश को तोड़ने का हमेशा इन लोगों का मंसूबा रहा है। जातियों में तोड़ा, कभी धर्म की ज़रूरत आई धर्म में तोड़ा, लेकिन फिर भी अभी इनको संतोष नहीं है। मैं अपने मुसलमान भाइयों से अपील करना चाह रहा हूँ कि ऐसे नीच निकृष्ट सोच के व्यक्तियों को अपने ऊपर न हावी होने दें। यह लोग केवल आप लोगों को चारा बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं और इनका कोई भी आप लोगों के प्रति सहानुभूति नहीं है। ये उकसाने का काम केवल कर रहे हैं। कहाँ है भारत का कानून? सोया हुआ है इनके लिए। अभी यही कोई दक्षिणपंथी या बीजेपी का या आरएसएस का या बजरंग दल का कोई भी व्यक्ति इस ढंग का बात करता तो आज यही मीडिया से लेकर, लिबरांडू मीडिया से लेकर और सोशल मीडिया तक तमाम प्रकार के प्रपंच फैल गए होते कि भारत में तो लोकतंत्र ही खतरे में पड़ गया, संविधान ही खतरे में पड़ गया। इस हिसाब से संविधान बचाएंगे? भारत इनके बाप दादाओं की जागीर थोड़े न है कि सिर्फ यही है देश में और दूसरा कोई नहीं है। देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, ओबीसी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, एससी, एसटी सबसे मिल के बना हुआ है। बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस, सपा, बसपा और भी तमाम क्षेत्रीय दलों को मिलाकर के ही ये देश बना है। इस प्रकार से खुले आप आह्वान कर रहे हैं कि एक पार्टी के कार्यकर्ता और एक पार्टी के समर्थकों को हत्या की जाए। यह बात न न्याय संगत है न समाज संगत है। और इतनी उम्र होने के बावजूद भी अभी इनको एक पैसे का न शर्म है न हया है, और कहेंगे कि देश की हम सबसे पुरानी पार्टी का झंडा दरबारी हैं।
किसको खुश करना चाहते हैं आप इससे? एक हमने बचपन में कविता सुना था, है देश मेरा अलबेला, मत बांटो इसको मजहब में, आज़ादी का मतलब समझो, खुशियाँ बांटो घर घर में। मेरे दोस्तों, आप लोग खुद समझदार हैं, ऐसे लोगों को कितनी आप लोग तवज्जो देते हैं ये आप लोगों पे निर्भर है। मैंने जो अपने मन की बात थी वो कह दिया। धन्यवाद। अगर मेरी बात से सहमत हो तो मुझे सराहें, मेरा प्रोत्साहन करें ताकि मैं आगे अपनी बात रख सकूं। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।